वक्फ पर संसद में भारी विरोध जताने के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख कर गई। रास्ते में जो सड़क थी वहां कुछ खास नहीं किया, लेकिन जब बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आई तो फिर एक बार सड़क का रुख कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की और इसमें कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स को आरोपी बनाया। कुछ ही घंटों में कांग्रेस ने सड़क पर संग्राम का खाका तैयार कर लिया और एग्जीक्यूट भी कर लिया। सवाल कई हैं, जैसे क्या सोनिया राहुल गिरफ्तार होंगे? क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही ईडी की गिरफ्तारी वाली तलवार लटक रही है? क्या सोनिया राहुल दोषी हैं? सवाल यह भी कि ईडी इतना वक्त क्यों ले रही है? क्या यह करप्शन के खिलाफ कार्रवाई है या जैसा कांग्रेस का दावा है बदले की कार्रवाई है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जयपाल सिंह मांडोता जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, अनुश्री शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एडवोकेट हेमांग गार्गिया ये पूर्व में लीगल कंसल्टेंट रह चुके हैं ईडी के, और ज्योति सिंह मेरी सहयोगी। आप सभी का स्वागत है। ज्योति, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप शॉर्ट में रैप अप कर दें जो कांग्रेस का पूरा ये प्रदर्शन रहा है और किस तरह से प्रदर्शन किया गया उसको शॉर्ट में। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आज नेशनल हेराल्ड के मामले में जो ईडी की कार्रवाई है और उसके खिलाफ जो देखिए चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने देश भर में देशव्यापी जो प्रदर्शन है देखिए वो किया है। जहां जहां ईडी के मुख्यालय है दिल्ली की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो देखिए वहां पर प्रदर्शन किया गया। एआईसीसी जो मुख्यालय है कांग्रेस का दिल्ली में, उससे देखिए बहुत ज्यादा दूरी रही है ईडी मुख्यालय की, तो वहां पर प्रदर्शन किया गया जिसके चलते करीब 40 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग राज्यों में ये जो प्रोटेस्ट है वो किया गया और कांग्रेस के तमाम नेताओं का देखिए सिर्फ एक सुर में एक बयान है कि ये बदले की भावना के चलते यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और गुजरात में जो अधिवेशन हुआ है ठीक अब से कुछ दिन पहले, और जो गुजरात में राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे, ये उस बयान का बदला है। ये बदले की भावना के चलते पूरी राजनीति की जा रही है। हालांकि कोई टूल इसको जो बनाया जा रहा है कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता नेता यहाँ पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं एडवोकेट साहब आपके पास आ रहा हूं। हेमांग गार्गिया जी, लगभग 2.5-3 साल पहले बहुत लंबी पूछताछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई। उसके बाद पहली चार्जशीट लाने में ईडी ने काफी वक्त लिया। या तो वो सब कुछ बहुत पुख्ता कर लेना चाहते थे क्योंकि अब राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, एलओपी भी है, या फिर क्या क्या लगता है आपको इस पूरे सिनेरियो में? नहीं, देखिए इन केसेस में क्या रहता है, ये बहुत ही टेक्निकल मामले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वेस्टिगेशन बहुत हार्ड रहती है और सिंस ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ईडी भी ऐसा नहीं करेगी कि कुछ भी चार्जशीट पेश कर दे। तो इसलिए इन्होंने काफी समय लेके पूरे प्रॉपर केस बनाया होगा और फिर ही चार्जशीट फाइल करी होगी। जाहिर तौर पर उसका मुख्य बेसिस वही वो एक लंबी पूछताछ जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई। जो पहली चार्जशीट फाइल की गई है उसमें किस हिस्से पर सबसे ज्यादा जोर ईडी देती नजर आ रही है आपके हिसाब से? मैं अभी तक वैसे तो चार्जशीट अभी तक मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, पर जो इन्होंने लोन को मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़े थोड़े फैक्ट्स पता है, जो लोन इनको दिया गया था कंपनी को, एजेएल को, उसको जो इन्होंने ट्रांसफर करके शेयर्स बना लिया, आई थिंक सबसे ज्यादा एम्फसाइज जो होगा वो इस पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, अनुश्री, आप भी मुझे समझाने की कोशिश करें। लगातार आप ही लोग ये डिमांड कर रहे थे कि पूछताछ हो गई, चार्जशीट नहीं आ रही, पूछताछ हो गई, चार्जशीट नहीं आ रही, चार्जशीट आई तो कांग्रेस सड़क पर उतर गई। स्वप्निल जी, हम जब ये सवाल कर रहे थे तो उसका कारण ये था, अभी मेरे भाई जो बात कर रहे थे, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन आप पूरा 1 साल ले रहे हैं, बिल्कुल 365वें दिन इन्होंने जो लास्ट डे था उन्होंने इस पे चार्जशीट फाइल की। क्या इन्होंने दबाव पे करी? डेफिनेटली दबाव में करी है। आज मुझे ये बता दीजिए, पिछले ये 11वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, इनके कितने नेताओं पे ईडी ने रेड मारी है या ईडी इनके पास गई है? कितने नेताओं पे गई है? मुझे मात्र एक नेता का नाम बता दे। आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे लीडर्स को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने खुद ने बात करी 2023 में जब इन्होंने लगातार इतनी लंबी 56 घंटे तक लगातार पूछताछ करी, तो जब आपने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोगेशन किया, तो इंट्रोगेशन करने के बाद 2023 से तो आज 9 अप्रैल 2025
इन्होंने इतना लंबा समय लगाया चार्जशीट फाइल करने का, तो डेफिनेटली ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है इनकी कहीं ना कहीं चाल है ये, और ये खुद बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे इनसे एक जवाब बता दीजिए कि 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी स्टेट में केंद्र के किसी भी नेता पे ईडी की रेड पड़ी हो या ईडी ने कोई सवाल जवाब पूछे हो? नहीं, लेकिन मैडम ईडी तो सेपरेट है ना, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, ईडी का जो स्टेटस है संवैधानिक तौर पर वो तो सेपरेट है ना। ये सवाल उठाना संवैधानिक तौर पे सेपरेट है, लेकिन आप खुद भी समझ पा रहे हैं, जैसा कि आप राजस्थान को भी देख रहे हैं और केंद्र में भी जिस तरीके से आप देखेंगे, आज कितने नेताओं पे ईडी की रेड पड़ी है। इतने नेता, अगर मैं आपको नाम गिनाने लगूं तो वो नेता या तो जो तथाकथित पार्टी है उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तब उनके ऊपर कार्रवाई बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर तरीके से बाय हुक पर आप कौन सी कार्रवाई को एक्सेप्ट करेंगी? मतलब चुनावों के दौरान कार्रवाई हो तो आप कह देते हो कि चुनाव है इसलिए हो रही है। अब जब चुनाव नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं चुनाव नहीं है, कार्रवाई हो रही है, बदले की कार्रवाई है। ईडी कानून अपना काम कर रहा है, तो आप सड़क पर उतरकर क्या करना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। डेफिनेटली अपना काम कर रहा है, मैं भी अभी यही कहना चाह रही हूँ कि आगे हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, आगे केस भी चलेगा, इसको हम चैलेंज भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आ जाती है कि अगर कोई केस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रखता है तो निश्चित तौर पे जनता उससे अगर व्यथित है तो वो बदले की आग में गिरे, या फिर जो जनता व्यथित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके खुद के प्रदर्शन में आपको जनता का कितना साथ मिला ये तो आपने भी देखा होगा। ये विशुद्ध कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोग कांग्रेस को ऐसा प्रदर्शन करना देखना चाहते थे महंगाई पर, बेरोजगारी पर या वक्फ पर, लेकिन कांग्रेस ने राहुल और सोनिया पर यह प्रदर्शन किया है। उनपे भी किया है, लेकिन आज उस बात को इतना लंबा खींचने को, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारे लीडर्स पे आक्रामक हो रही है, तो निश्चित तौर पे प्रदर्शन होंगे। ठीक है, ठीक है। जयपाल सिंह मांडोता जी, क्या मतलब आने वाले समय में अगर चीज़ें ऐसे ही चली इस पे, हालांकि हेमांग जी और ज़्यादा क्लैरिटी डालेंगे, लेकिन अब तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसा केजरीवाल के केस में हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी, शायद राहुल और सोनिया की भी गिरफ्तारी होगी। इन सब में बीजेपी का क्या रोल है, बीजेपी क्या कर रही है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है अरविंद केजरीवाल, मतलब मामला सामने आया नहीं कि वो गिरफ्तार हुए तड़ से, ये मामला तो न जाने कब से चल रहा था, 50-50 घंटे की। इसका मतलब है कि ईडी क्या टाइमिंग सेलेक्ट कर रही है, और अगर टाइमिंग सेलेक्ट कर रही है तो वो आपके इशारे पर ही कर रही होगी। देखिए स्वप्निल भाई, इसका तो बहुत अच्छे से जवाब वकील साहब ने दे भी दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसमें जो एजेंसी है वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, इसमें बीजेपी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। केस किन्होंने किया, ये तो स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर है उन्होंने किया, जस्टिस काटजू ने किया, शांति भूषण जी ने किया। अब उस समय कांग्रेस सरकार थी। मामला सीधा सीधा ये कह रहे कि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, राष्ट्रीय संपदा के साथ में आपने षड्यंत्र पूर्व घोटाला किया आपने, और माँ और बेटे ने दोनों ने मिलकर किया है। आप 38 अभी देखिए, अभी आरोप है, अभी आरोप है, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। चार्जशीट हो गई फाइनल, इसलिए चार्जशीट का मतलब क्या है? नहीं, ये तो तय है कि इन्होंने कंपनी, ये तय नहीं है, ये अभी ईडी को लग रहा है। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई, उसमें शेयर होल्डर 38% के। नहीं, ये अभी तय नहीं है जयपाल भाई, शेयर होल्डर माहौर बेटा है, ये अभी तय नहीं है, ये अभी ईडी को लग रहा है। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई है इन्होंने, 90 करोड़ का लोन है, वो स्ट्राइक ऑफ किया है। अब ये तो एक षड्यंत्र पूर्वक, एक साजिश पूर्वक है, जो राष्ट्रीय संपदा है जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा, मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ है। अब आज उन संपत्तियों का सीधे सीधा वो माँ और बेटा कब्जा करना। 5000 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, उसका कागज लाके दिखा दीजिए ना मेरे को। भारतीय जनता पार्टी के बोलने से उसकी तो कागज माँ और बेटे को दोनों को दिखा देगी, ईडी दिखा देगी, चिंता मत कीजिए। अब आप कह रहे हैं, अब देखिए 2 मिनट अनुश्री 2 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, एक राउंड और आऊंगा। आप बात को सुनिए। जब मोदी जी को एसआईटी 18 घंटे पूछताछ कर रही थी, तब तो आप बड़े खुश हो रहे थे। अमित शाह को जब एसआईटी पकड़ के ले जा रही थी, तब तो आप बड़े खुश हो रहे थे। आज कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को, ये कह रहे हैं ना, एक नेता का मैं 2 का उदाहरण बता रहा हूं, तो आई गेस आप उसका बदला ले रहे हैं क्या जयपाल जी? इस बात को बदला नहीं, उस समय ये कहते थे, हमने तो नारे नहीं लगाए, ये कल सिविल लाइन पे नारे लगाते, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, हमने तो नारे नहीं लगाए। जब मनमोहन सिंह सोनिया डरती है ईडी को आगे करते हैं, हमने तो कभी नारे नहीं लगाए। ये कह रहे हैं, एक का उदाहरण बता दो, मैं इसी साल के 2 उदाहरण बता रहा हूं, आपको गूगल करके देख लीजिए। हमारे अररिया के विधायक अजय सिंह सिटिंग एमएलए हैं, उनके घर पे ईडी की अभी रेड पड़ी है। आप दूसरे नेता बनाओ, बीजेपी के नेता का नाम बता रहा हूं, दिनेश अग्रवाल नेता है, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए, फरवरी 2025 में अभी इनकी सीबीआई रेड पड़ी है।
जो रेट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100% जो ईडी रेट पड़ रही है उनमें 3% मात्र 3% नेताओं के खिलाफ है, 90% दूसरे जो व्यवसायी उनके खिलाफ है। आप केवल मुद्दा, आपको केवल अभी जैसे आपने प्रोमो में दिखाया वक्फ बोर्ड के लिए मुद्दा नहीं था, वक्फ बोर्ड पे इन्होंने कोर्ट में जाएंगे, केवल दादी शब्द जब राजस्थान की असेंबली में लिया अभी उस पर नहीं है जयपाल भाई, आप भी जानते हैं ये बिना बात का कमेंट हो जाएगा। ज्योति, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आज के इस पूरे प्रदर्शन के दौरान किस तरह के नारे थे? क्या और भी इश्यूज को एनकलकेट करने की कोशिश की गई या कांग्रेस ने विशुद्ध तौर पर इसे सिर्फ और सिर्फ उस चार्जशीट तक और सोनिया राहुल तक ही सीमित रखा? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आज जो पूरा जो ये हर अलग अलग स्टेट में और खासतौर पे दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, तो देखिए इसे आज सोनिया और राहुल गांधी तक ही, और जो ये चार्जशीट दाखिल की गई है वहीं तक इसे सीमित रखा। और लगातार देखिए सेम, फिर चाहे हम सुप्रेशनेत की बात कर ले, अन्य प्रवक्ताओं की बात कर ले, सबका एक ही बयान कि राजनीतिक बदले की जो भावना है उसी बदले की भावना के चलते ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और वहीं आज देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जब ये पूरा प्रदर्शन स्टार्ट हो रहा था कांग्रेस का, रविशंकर प्रसाद ने, उन्होंने कहा कि आखिर किस बात की चार्जशीट की ये बात कर रहे हैं। ईडी ने अपना काम किया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो पहले से ही जमानत पर है। जब 2015 पर इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस में जब सुनवाई हुई थी तब से ही जमानत पर है, तो जेल तो जाना पड़ेगा। अगर कुछ गलती की है तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो देखिए वार पलटवार चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी सिर्फ एक ही बयान पे अटकी है कि बदले की भावना के चलते ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना, ठीक है। मैं हेमांग साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल के केस के टाइम पे हमने ईडी की एक टेंडेंसी देखी, ईडी की एक स्पीड देखी, वो राहुल और सोनिया के सामने आके धीमी पड़ी। हालांकि अरविंद केजरीवाल से तो उतनी लंबी चौड़ी पूछताछ भी नहीं हुई थी जितनी लंबी चौड़ी पूछताछ से सोनिया गांधी या राहुल गांधी गुजरे हैं। ऐसे में ईडी पर सवाल उठना लाजमी है। अब आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है? क्या राहुल और सोनिया गिरफ्तार भी हो सकते हैं? देखिए वैसे तो ईडी की पावर में है कोई भी गिरफ्तारी करना, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं कर सकते, पर जब एक बार चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आज जब कोर्ट में वो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट पेश कर चुके हैं, तो अब ईडी का उनको अरेस्ट करने का पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, काफी कम हो जाती है, बिकॉज वो उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके एक बार चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि होने को तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन ईडी की स्पीड, आपको याद होगा हेमांग साहब कि किस तरह से कोर्ट्स ने ईडी को डांटा इस मामले में। क्या कर रहे हो यार भाई, कब से चल रहा है, कहाँ है पेपर्स, सबूत क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें बोली। और आनंद फानंद में एक ब्रेकिंग आती है ईडी से रिलेटेड कि भैया उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी है। तो ईडी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सर्कमस्टेंशियल है या ठीक ठाक है? क्योंकि सक्सेस रेट ईडी का कोई बहुत अच्छा नहीं है। सर बात आपकी बिल्कुल सही है कि ईडी का सक्सेस रेट अभी बहुत अच्छा नहीं है, बट अभी बहुत सारे केसेस ट्रायल के अंदर कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। कई जगह हो सकता है लैकिंग हो, शायद दबाव में कर दिया हो, पर उस चीज के लिए कमेंट करना अभी सही नहीं होगा। कोर्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स, ट्रायल विल गो ऑन। अब तो ट्रायल पे पता लगेगा कि उन्होंने क्या पेश किया और क्या नहीं किया। ठीक है। एक सवाल अनुश्री मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए वो अखबार और ये सारी चीजें ये शुरुआत से आप लोगों के अंडर में रही, ठीक है, तो कायदे से तो इन्हें उन्नति करनी चाहिए थी। अब संदेहास्पद कहां हो जाता है कि यूपीए के शासनकाल तक आते आते उसको बेचने की नौबत आ गई, यहां से मामला संदेहास्पद आ जाता है। तो उस संदेहास्पद स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कानून अपना काम करे और आपको सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। और नहीं तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि बेचने की जरूरत पड़ी क्यों थी, या वो बिकने की हालत में पहुंच कैसे गया। स्वप्निल जी देखो, इस चीज के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आज अगर ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है तो कानून पे हमें, आज भी मैं यही कह रही हूँ कि पूरा भरोसा है। ईडी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का मात्र मोहरा बन चुकी है। आप खुद ने ये चीज मानी है कि ईडी की स्पीड में कितना अंतर है और कितना नहीं है। आज सिर्फ ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही है और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। आज इन्होंने अगर चार्जशीट फाइल की है तो आगे ट्रायल भी चलेगी इसकी और सारी चीजें। मैडम इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कंप्लीट बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए। हालांकि देखिए आज 2 वकील मेरे साथ बैठे हैं तो मेरी लैंग्वेज में वो आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट अगर आपको चाहिए डिबेट्स में तो कम से कम ये तो बताइए ना कि वो बिकने की नौबत क्यों आ गई।
या ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आप ही के अंडर में, आप ही के द्वारा चल रही एक चीज अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई? ये कैसे हो सकता है? मैं इसी का जवाब दे रही हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो एजेंसी के हाथ में तो है नहीं देना। एजेंसी ले ले या स्टेट गवर्नमेंट ले ले, जब भी अपन देखते हैं तो सवाल में यही आता है कि पुलिस है या फिर एजेंसी है वो सरकार के या किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के इशारों पे काम कर रही है। उसके बाद अपन आते हैं न्यायपालिका पे। क्यों? क्योंकि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट आज मैं वही कह रही हूँ, अगर इन्होंने 56 घंटे पूछताछ करी थी तो इनको उस वक्त क्यों कुछ नहीं मिला कि इन्होंने आज 365 दिन पे जाके हमारे खिलाफ चार्जशीट पेश की? नहीं, पर आपने तो तब भी प्रदर्शन किया था, अगर आपको याद हो। पूछताछ भी नहीं होने देंगे, पूछताछ भी गलत हो रही है। आपको कानून का हर कदम बेकार लग रहा है। पूछताछ हुई तो बेकार है, चार्जशीट फाइल हो गई तो बेकार है। ऐसा थोड़ी ना होता है अनुश्री जी। कानून कैसे काम करेगा आप बताइए? पूछताछ होना बेकार नहीं है, लेकिन अननेसेसरी परेशान करना सरकार के दबाव में ये बहुत बेकार है। आप खुद बता दीजिए। लेकिन आपने प्रदर्शन किया था ना पूछताछ के वक्त भी आपने प्रदर्शन किया था ना, तो कानून अपना काम कैसे करे? तो आप तो हर चीज में फिर कानून का क्या तरीका होना चाहिए था? कानून तो बहुत सारी चीजें सिखाता है स्वप्निल जी। हाँ। कानून की इनको सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन लगातार इंट्रोगेशन इन्होंने जो किया है। हाँ। और इंट्रोगेशन करने के बाद भी इन्हें क्या मिला? अगर इन्हें कुछ मिलता तो ये उसी वक्त चार्जशीट फाइल कर देते। आज भी मैं कुछ तो मिला होगा ना जो उन्होंने और खंगाल कर ऐसे ही तो नहीं काम किया है, कुछ तो मिला ही होगा। हालांकि अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। मैं इस चीज को नहीं मानती स्वप्निल जी, क्योंकि वकालत में रोज देखती हूँ, एजेंसीज हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज आते हैं पुलिस, इनको कुछ ना भी मिलते हुए ये चार्जशीट फाइल कर देते हैं। इसीलिए न्यायपालिका द्वारा वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और आज भी न्यायपालिका पे हमें इसीलिए पूरा भरोसा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ले ले, ठीक है, कोई भी चीज ले ले। ठीक है जयपाल जी, मुझे लगता है कि देखिए, अब ये आरोप तो आप पे न जाने कब से लग रहे हैं कि भाई जो सरकारी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग केंद्र कर रही है, लेकिन उससे पिछली सरकारों पर भी ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। अब मामला क्या है कि आप कितना ही पल्ला झाड़ लें, लेकिन जैसे हमें नज़र में आता है कि इन्हीं जांच टीमों की जो गति है वो हेमंत बिस्वा शर्मा पर आकर धीमी हो जाती है, वो अजीत पवार पर आकर धीमी हो जाती है, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास पर एकाएक आ जाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगातार दबाव बना रहता है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली चुनावों से पहले, ये सारी चीजें पॉलिटिकल ड्रामा के आसपास क्यों नजर आती हैं? देखिए स्वप्निल भाई, कभी न कभी देश में कुछ न कुछ तो होता ही है। और जहां तक एजेंसियों का सवाल है, हाँ। 2000 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा कि पिंजरे का तोता किसके समय का सबने देखा, सीबीआई को कहा ही था, सबने देखा। आज एजेंसियां हैं, हम इस बात को कह के कि हमारी राजनीतिक प्रतिशोध के नाते हमारे पे कार्रवाई हम बच नहीं सकते हैं। ये सीधा सीधा राष्ट्रीय संपदा पे हड़पने का मामला है, हमें सीरियस है, छोटा मामला नहीं है। केवल ये कहते कि राजनीतिक प्रतिशोध से किया जा रहा है, तो फिर एजेंसियां काम कहां करेंगी? आप तो रोड जाम करके रोक क्लियर कर दें, आपको घर पे आगे 1000 लोग आ गए। थोड़ा सा क्लियर कर दें, इसमें राष्ट्रीय संपदा का मामला थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें तो मेहरबानी होगी सर जी। राष्ट्रीय संपदा का मामला इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि मेहरबानी होगी। मेरा कहने का मतलब है फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी है, उसमें शेयर होल्डर वो लोग हैं, ठीक है। अब उनको अभी जब 2010 में इन्होंने कंपनी बनाई, उस समय भी 1000 के आसपास इसमें शेयर होल्डर्स थे। आपने सीधा सीधा इसके अंदर कांग्रेस के 24 नेता और 2 माँ और बेटे, ये 6 बन गए, 26 बन गए आप। तो राष्ट्रीय संपदा हुई कि नहीं हुई? जब देश आजाद ने, उससे पहले क्या बना हुई कंपनी है। आपने उसको 90 करोड़ का लोन देके, और आपने सीधा सीधा उसका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को लोन नहीं दे सकते, किसी प्राइवेट एजेंसी को। आपने लोन देके उसको बाद में स्ट्राइक ऑफ भी कर लिया और 50 लाख आपने लेके उसको आपने टेक ओवर कर लिया उसका। आप सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी है जो देश की संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है, ये देश की संपदा है, इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूं मैं। अब इसको छोटा मामला कांग्रेस समझती होगी, लेकिन देश की प्रॉपर्टी है, छोटा मामला तो नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे केस की टाइमलाइन भी दिखा रहे हैं, और ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, ये भी हम समझाने की कोशिश लगातार इन ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं। खास बात यह है कि 1945 में अखबार को फिर से शुरू किया गया, और कांग्रेस राज में यही कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई, और साल 2008 में यूपीए ने इसके प्रकाशन को बंद कर दिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई आप ही के अंडर में आप ही का बिल्टअप कैसे ऐसा होता चला गया। अगर कुछ फाउल गेम नहीं चल रहा था तो यहां पर वो डाउट क्रिएट होता है, जिसका जवाब तलाशा जा रहा है। हेमांग साहब, लास्ट में आपसे एक सवाल है, अब क्या क्या हो सकता है?
देखिए, एक चीज जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि जिस 9 अप्रैल को जब चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद में ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के थ्रू प्रॉपर्टीज अटैच करके इविक्शन के लिए भी बोल दिया कि प्रॉपर्टीज को आपको इविक्ट करनी पड़ेंगी। एंड जो प्रॉपर्टीज रेंटेड थी, जिन पे रेंट आ रहा था, उसमें ईडी ने एज पर इट्स प्रोविजंस ये बोल दिया कि आप रेंट जो है अब ईडी के खाते में जमा होंगे। जी। बाकी अब देखिए आगे इस ऑल डिपेंड्स कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन अब कितनी बची है। कई बार ये भी होता है, देखा गया है कि ईडी ने इतने बड़े केसेस के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन एक बार में नहीं तो हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन अब आगे और चले। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए गिरफ्तारी वाली तलवार लटकी हुई है। बिल्कुल, चलिए जहाँ ये पैसा ट्रैवल हुआ है उसको रिलेटेड अब इनको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और इसीलिए दर्शकों को भी मैं बता दूं, इसीलिए आप बार बार ये सुन रहे हैं कि पहली चार्जशीट फाइल हुई है, यानी अभी तो और भी रास्ता है जो तय करना बाकी है, यानी अभी भी क्लोजर की स्थिति में नहीं पहुंचा। जयपाल भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ये ईडी अपने जांच की स्पीड को लेकर दुनिया भर में हमारी थू करवा रही है। कुछ तो कीजिए साहब उनकी स्पीड बढ़वाने के लिए। मतलब कितने लंबे लंबे मामले चले जा रहे हैं और लटके हुए हैं, चले ही जा रहे हैं। स्वप्निल भाई, एजेंसी अपना काम कर रही है और बिल्कुल प्रूफ के साथ में कर रही है और पूरी प्रोसेस के तहत। हो सकता है डिले है, जो कानून पे जो कह रहे हैं ना कि हम विश्वास हो कर सकता है डिले नहीं। जयपाल भाई, आप इस तरीके से सोचिए कि 2013 के अंत में हमने ये, सुनिए तो सही जयपाल भाई, देश का मामला, हम जब आपको देख रहे हैं तो हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं कि जो 2013 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बोला करते थे कि रॉबर्ट वाड्रा जाने वाले हैं जेल। हम आए नहीं कि 6 महीने में जेल, 11 साल हो गए। वो एक साधारण सा मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इस स्पीड पर तो हम समझता हूं कैसे गर्व करें। बहुत जल्दी पूरी होगी और बहुत जल्दी ये जो आपकी इच्छा है पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा नहीं है सर, अगर कुछ गलत किया है तो वो जेल जाए, लेकिन जाए तो सही समय रहते जाए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि डिलेड हो। देखो एजेंसी है, मैंने कहा फ्री है एजेंसी, कांग्रेस के मुताबिक एजेंसी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।